हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रिकॉर्ड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2024 के स्टूडेंट्स के लिए BAHL 101 यानी प्राचीन एवं भक्ति काव्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, जिनका भी 9 अगस्त 2024 में शाम की शिफ्ट में पेपर है 3 से 5 के लिए BAHL प्राचीन एवं भक्ति का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, आपको इनको पढ़ के जाना है और पेपर में एक अच्छा स्कोर करना है। 9 अगस्त में आपका पेपर है, उसके बाद इन क्वेश्चनों को आप देख के जाएं। ये क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे। और हिंदी को अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो हिंदी में बैक अत्यधिक आती है। उत्तराखंड ओपन में हिंदी, पॉलिटिकल साइंस ये बैक को लाती है। हिंदी लिटरेचर ये भी हिंदी का सब्जेक्ट है। अगर इनको आप पढ़ते नहीं हैं तो हिंदी बैक लाती है, हिंदी में अत्यधिक बैकें आती हैं। हिंदी अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसको पढ़ें आप, इसको मजाक में ना लें, ठीक है। उसके बाद अगर आप चैनल पर इन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जो भी आपके मन में डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो बताइए, हम उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक। तो पहला प्रश्न आप ही लिए कहता है, हिंदी कथा साहित्य का आदिकाल, उद्भव तथा विकास की विवेचना करें। यानी हिंदी साहित्य का आदिकाल का विकास कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी विवेचना कीजिए। ये आपको प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। उसके बाद सेकंड प्रश्न कहता है, हिंदी आदिकाल साहित्य तथा हिंदी आदिकालीन नाथ साहित्य परिचय एवं स्वरूप लिखिए। देखिए, हिंदी आदिकाल को तो आपने पढ़ लेना है। अगर आदिकाल से प्रश्न पूछता है तो उसके बारे में लिख के आना है, उसके उद्भव उत्पत्ति के बारे में आपको लिख के आना है। आदिकाल साहित्य तथा आदिकालीन नाथ साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अमीर खुसरो का परिचय तथा जीवन साहित्य और पाठ का अवलोकन कीजिए। 19 नंबर वाले सब क्वेश्चन है। अमीर खुसरो, या आपको अमीर खुसरो एक राइटर है, इनमें उनके बारे में आप परिचय पढ़ना है, उसके बारे में उनका जीवन साहित्य परिचय पढ़ना है, उनके साहित्यों की अवलोकन करनी है, आलोचना करनी है, ठीक है। भक्तिकालीन, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला चौथा, क्योंकि ये किताब ही क्या है, प्राचीन एवं भक्ति काव्य के नाम से क्या है, फेमस है, इसका नाम ही। तो इसमें 100% पूछा जाएगा, भक्तिकालीन कविता का उदय विषय पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। आपके निबंध आ सकता है या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आए कि इसके उद्भव उत्पत्ति के बारे में लिखें, ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, भक्तिकालीन कविता का उदय विषय पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी भक्तिकालीन कविता का उदय कैसे हुआ, काव्य का उदय कैसे हुआ, ठीक। ये आपके लिए 100% पूछा जाएगा। आप ये करके जाना, एक्यूरेट बता रहा हूँ आपको मैं, वरना हिंदी में आप सभी की बैक आ सकती है। हिंदी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। इस प्रश्न को आप करके जाएं। उसके बाद अगला प्रश्न देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। देखिए, जो ये प्रश्न आ रहे हैं ना, 5वां प्रश्न देखो क्या है, भक्तिकालीन कविता प्रक्रिया एवं विकास पर ध्यान दें। यानी भक्तिकालीन कविता प्रक्रिया एवं विकास पर ध्यान दें, ये आपको अच्छे से पढ़ के चले जाने हैं। उसका अगला प्रश्न कहता है, कबीर सूरदास, देखिए कबीर, सूरदास और एक तुलसीदास, इनकी एक एक जीवन, इनका जीवन परिचय और इनकी एक एक क्या श्लोक, इनके एक काव्य आपको रट के चले जाना है और पेपर में एज इट इज लिख देना है। कबीर के जीवन के बारे में पूछेगा, आपने कबीर का जीवन परिचय पढ़ना है और उसका उनकी एक कोई भी रचना आपको याद होनी चाहिए, पद हो चाहे वो काव्य हो, एक रचना आपको याद होनी चाहिए। ये पूछता है एक रचना है, क्योंकि ये भक्ति काव्य का अवलोकन करती है ना। तो क्या प्रश्न कह रहा है, कबीर जीवन और साहित्य तथा कबीर के पद तथा उनकी किसी एक रचना का वर्णन करें। कबीर जीवन साहित्य और कबीर के पद तथा उनकी किसी एक रचना का वर्णन करें। कबीर का जीवन साहित्य आपको अच्छे पढ़ के चले जाना है। प्रश्न आपको 100% मिलेगा यहाँ से। कबीर, सूरदास और तुलसीदास जी की रचनाएं, ये आपको पढ़ के चले जाना है। कबीर पाठ एवं कबीर काव्य दोहे की व्याख्या कीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कबीर के बारे में पढ़ के चले जाना है और इनका एक कोई भी काव्य या श्लोक आपको याद करके चले जाना है और उसकी व्याख्या कर देनी है पेपर में, आप अच्छे से पास हो जाएंगे। उसके बाद सूरदास भी, आपका सूरदास के पद पढ़ के चले जाना है, आपको उनकी रचनाएं पढ़ के चले जानी है, उनका जीवन परिचय पढ़ के चले जाना है, ठीक। सूरदास साहित्य रचना, सूरदास के पद तथा उनकी किसी एक रचना का वर्णन करें। तो ये आपको पढ़ के चले जाना है किताब के अनुसार, ठीक। UOU की वेबसाइट पर किताब है, आप देख लें इन प्रश्नों को। और यही प्रश्न आपको क्या देखेंगे, पेपर में देखने को मिलेंगे एज इट इज़, ठीक। इसका अगला प्रश्न कहता है, तुलसीदास परिचय रचनाएं तथा पदों की व्याख्या करें। रचनाएं पूछेगा चाहे पदे पूछेगा, आपको
क्या क्या कहना है, उनके बारे में लिख के आना है, उनका जीवन परिचय, उनकी एक रचना और उसके बारे में समझा के आ जाना है पेपर में। क्योंकि पेपर ऐसे ही बन के आते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बन के आते हैं, कबीर पाठ की विवेचना करें, उनका जीवन साहित्य लिखें, उनकी एक रचना का वर्णन करें। पेपर ऐसे ही बन के आएगा और कोई टफ पेपर बन के नहीं आएगा। आपको अच्छे से अपना पेपर देना है और इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं आएंगे, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा एक्स्ट्रा। कोई टफ पेपर नहीं बनता, लेकिन जो भी बनता है सही बना देते हैं पेपर वो ओपन वाले। और पेपर का लेवल ईजी रहेगा। लेकिन अगर आप लिखेंगे नहीं तो हिंदी में बैक आएगी। और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस और सब्जेक्ट पर क्वेश्चन चाहिए। आप सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं उनको उस पर आपको क्वेश्चन बना के दे दूंगा। ठीक, तो आप देख ले, देखिए BAHL 101 है इसका कोड, प्राचीन एवं भक्ति काव्य। 9 अगस्त में पेपर है आपका, 3 से 5 की शिफ्ट में। उसके बाद टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपको देख लें। हिंदी कथा साहित्य का उद्भव, या आप इनका स्क्रीनशॉट लेके चैट GPT या AI टूल की मदद से आप उनको देखिए, वहाँ इनको पेस्ट कर दें, वो आपको पूरा दे देगा। ठीक, इन प्रश्नों को आप ध्यान दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, फंसते हैं पेपर में हर बार। सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास जी की रचनाएं आपको 100% याद करके जानी है। क्योंकि ये जो बुक है ना, ये बुक है प्राचीन एवं भक्ति काव्य। ये बुक बात करती है भक्ति कालीन समय की। तो आपको सूरदास जी, तुलसीदास जी और कबीरदास जी की रचनाएं आपको पढ़ के, उनका जीवन परिचय पढ़ के जरूर जाना है। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनफुल लगी हो तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।